नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज आपके सामने अनफिल्टर्ड टॉपिक है। अब ये अनफिल्टर्ड टॉपिक का क्या मतलब है कि हम बाहर जाते हैं, मेकअप करके जाते हैं, दूसरों के सामने अपना मास्क पहन के बात करते हैं। इतने मास्क हैं हमारे कि हमें खुद को समझ में नहीं आता कि हम कौन हैं। खुद के पास बैठने का वक्त नहीं है। हर चीज़ फ़िल्टर्ड हो चुकी है। हमारी बातें फ़िल्टर्ड, हमारा चेहरा फ़िल्टर्ड, हमारा अंदर का जो पर्सनालिटी है वो फ़िल्टर्ड। यहाँ तक कि अब तो हमारा खाना पीना भी एक फ़िल्टर्ड हो चुका है। तो प्योरिटी कहाँ है? और ज़िंदगी हम कहते हैं बहुत सिंप्लिसिटी और प्योरिटी से जीनी चाहिए। तो पहली जो सीढ़ी है अपने आप से मिलने की, अपना बेस्ट वर्जन बनने की, वो ये है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, बहुत खुश नसीब हैं। हाँ, हर किसी की ज़िंदगी में सब चीज़ें नहीं हैं। बहुत दुख तकलीफ़ है, अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तभी आँखों में आंसू या दिल में दर्द या आंसू भी सूख चुके हैं। पता नहीं आगे कहाँ जा रहे हैं, रास्ता क्या है, स्टकनेस है ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है लाइफ में। जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा, जो मिला है वो चाहा नहीं था। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब ये है हमारा यहाँ तक की सोच, क्योंकि हमारा माइंड यहाँ तक लिमिटेड काम करता है। उसको अनलिमिटेड इसीलिए काम करना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने अपने जैसा बनाया है इंसान। सबसे कहते ना उत्तम योनि है वो मनुष्य की है, और भगवान ने अपने जैसा खुद को जैसे कहते हैं खुदा ने अपने आप को देखकर मनुष्य को बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। पर अब उस ट्रेजर्स को खंगालना वो मनुष्य का काम है। इंसान कैसे अपने आप को भगवान ने जो बनाया है अपने आप से कैसे मिलेगा, ये उस इंसान का काम है। इसीलिए उस प्योरिटी तक जाने के लिए पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। कई बार बिना मेकअप के भी ऑफिस जा सकते हैं, अनफिल्टर्ड। कई बार है कि जो बातें हैं जो दिल में हैं वही हम ज़ुबान पे ला सकते हैं, अनफिल्टर्ड। कई बार ज़िंदगी में तो दूसरों का मन रखते रखते कई बार अपना मन भी रख सकते हैं, अनफिल्टर्ड। कई बार ये चेहरा भी उतार कर दिखा सकते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, ये हमारा दिल है, ये हमारी आत्मा है। और सबसे उत्तम बात कि पूरे 24 घंटे में अपने सामने अपना चेहरा लाकर उस भगवान के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, क्योंकि वो सब जानता है कि हम क्या हैं। अपने आप को अनफिल्टर्ड करना पड़ेगा रोज़, चाहे आपका बॉडी है, आपका माइंड है, आपका सोल है, आपका चेहरा है, आपका खाना है, हर चीज़ अनफिल्टर्ड करोगे तभी जाकर ना एक इनोसेंस में आओगे, प्योरिटी में आओगे। और जब इनोसेंस और प्योरिटी में आओगे तभी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब जहाँ कूड़ा पड़ा होता है हम कूड़ा वहीं पे फेंकते हैं। क्या साफ जगह पर कूड़ा फेंकते हैं? नहीं। तो हमारे मन में इतना कूड़ा करकट है, इतनी चीज़ें, इतनी गंदगी है, और वो उस कर्मों की गंदगी जो इतने जन्मों से चलती आ रही है उसको पहले साफ़ करना ज़रूरी है। तभी वो कहते हैं ना महक, वो खुशबू, वो सुगंध तभी आएगी, तभी ज़िंदगी इतनी महकेगी। ये आँखों में जो आंसू हैं, ये कहते हैं ना ये सिर्फ कर्मों के कारण है। आपके जो पुराने कर्म हैं जब साफ़ होते हैं तो उस साफ़ होने में वो जो दर्द होता है, वो दर्द ये आंसू बयां करते हैं। वो कहानी सुनी है ना कि चाहा दिल ने, चाहा मन ने इस फल को खाना, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, और देखा आँखों ने, खाया
मुंह नहीं गया पेट में, और जो कहते हैं कि डंडा पड़ा पीठ पर और रोई आंखें। तो तकलीफ़ आंखों को क्यों हुई? चाहा तो मन ने था। तो यही बात है, ज़िंदगी में ये जो इतना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है, इसको जो सर्कल ऑफ लाइफ चल रहा है, रोज़ भागम भाग, रोज़ भागम भाग, इसके बीच में जब हम अपने आप से मिलना छोड़ देते हैं तो एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है। हमारी थोड़ी सी ही एनर्जी होती है, 24 घंटे में थोड़ी सी एनर्जी है जो हमने अपने बच्चों को में भी लगानी है, ऑफिस में भी लगानी है, अपने आप में भी लगानी है, अपने सपनों में भी लगानी है। और वो सारी एनर्जी हमारी इतनी ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम इतनी एनर्जी को हम पहले भरते नहीं हैं। जब हमने एनर्जी भरी नहीं है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो हमारे पास एनर्जी थोड़ी सी होगी। अब थोड़ी सी एनर्जी हम किस किस को देंगे? तभी हम ड्रेन हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, हमारे कर्म आते हैं, और वो कर्मों की कहते हैं ना, वो ढेरी इतनी ज़्यादा है कि जब तक हमारे कर्म साफ़ नहीं होते, जब तक वो कूड़ा साफ़ नहीं होता, वो कर्मों की गंदगी साफ़ नहीं होती, तब तक है वहाँ पर सुगंध नहीं आ सकती। इसलिए पहले वो साफ़ करना ज़रूरी है। और वो साफ़ जब होता है, उसी को कहते हैं कि हीलिंग। वो कहते हैं ना हीलिंग, वो हीलिंग यही है, मेडिटेशन ही हीलिंग है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, अब आपके सारे कर्म पीछे वाले ख़त्म होना शुरू होते हैं। उसके बाद ही जो आप नए कर्म भी साथ बना रहे हैं, वो आपके उत्तम होने चाहिए। तभी सुगंध आएगी, वो सुगंध आएगी तभी महकेगी, और तभी आप जो चाहते हैं वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने आप चीज़ें अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। ये वक्त की बात है। कहते हैं वो सुख भी है दुख भी है। वो होती ना ECG की मशीन, ऊपर नीचे फिर लाइन स्ट्रेट है, कभी दुख है कभी सुख है, कभी बिल्कुल जैसे न्यूट्रल पे चल रहा है, फिर सुख आया फिर दुख आया। ये ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, इसके बीच में से निकल कर चलना है। और वो वक्त कैसा भी हो, अपना फोकस रखना है कि हमारा पर्पस क्या है, इस दुनिया में क्यों आए हैं। और कांटे हमारे ज़िंदगी में होंगे, पर उन कांटों से निकल कर चलना वो तभी हो सकता है क्योंकि ये आप चाहते हैं कि हम कांटों से निकले भी, पर हमने ये दुनिया देखनी भी, हमने फूलों की खुशबू चाहिए भी, ये बगीचा देखना भी है। अब वो कांटे भी हैं और फूल भी देखने हैं। तो फूल देखने के लिए और कांटों से बचने के लिए माली का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और जब आप माली का हाथ पकड़ेंगे, उसको पता है कि कहाँ किस रास्ते जाना है, जहाँ पर कांटे कम हो या कांटे चुभे ही ना, और फूलों की खुशबू भी आए। ठीक है, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, ग्रस्त में जो रहे उदास, तिनके ही हम दास। तो अपनी गृहस्थी को इतने अच्छे तरीके से जीना है, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप नहीं हैं, चाहे आप अकेले हैं, कुछ भी है, चाहे ज़िंदगी में आप किसी भी मोड़ पर हैं, इस तरीके से जीना है। क्योंकि हमने अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में नहीं चले जाना, बिल्कुल वैरागी और जोगी नहीं बन जाना। ना ही हम गृहस्थी में इतना ज़्यादा अपने आप को मशरूफ़ कर लेना है कि हमें पता ही ना हो कि कहाँ जाना है, पर्पस क्या है। और जब वक्त नज़दीक आता है या फिर है धक्का लगता है, झटका लगता है अपने कर्मों का, या बुढ़ापा आ जाता है, तब समझ में आता है कि हमने तो कुछ पाया ही नहीं था, सब कुछ खो ही दिया। और गई हुई उम्र और गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। इसलिए ज़िंदगी में अपने आप को जहाँ हो जैसे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप में खुश रहो। जो चाहते हो, वो जो चाहते हैं, वो चाहत भी उसने ही डाली है, तो वही चाहत उसके सामने रख दो। वो जो आपके कर्म है, वो भी वही साफ़ करवा रहा है। अब वो जो बर्तन है गंदगी का, कर्मों का, वो साफ़ करवा रहा है। तो दर्द होगा, तकलीफ़ होएगी, पर उसको पता है कि अच्छा सा साफ़ करके ही मैंने उसको अपने पास लेके आना है। भगवान को ये बात पता है, इसलिए अपनी चाहते भी उस पर रख दो, उसने ही दी है। अपने कर्म भी उसके पास है, उसको उसने ही दिए हैं, वही साफ़ करवा रहा है। बस जहाँ हो खुद को एक्सेप्ट करो,
अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट मत करो। और रही बात, बिलीव करो, जो भी हो जैसे भी हो अपने आप में बिलीव करो, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके फिंगरप्रिंट्स भी डिफरेंट हैं, चेहरे भी डिफरेंट हैं, उनके कर्म भी डिफरेंट हैं, उनकी किस्मत भी डिफरेंट है। तो आप जैसा कोई कैसे हो सकता है? आप जैसा कोई नहीं है, ये याद रखना। अपने आप को बिलीव करो, बिलीव इन मिरेकल्स। जो जैसा सोचोगे वैसा होगा। बिलीव इन मिरेकल्स, क्योंकि अगर आपका दिल साफ है, सच्चाई है, भगवान के घर धीर है, अंधेर नहीं। वक्त आएगा, वक्त आएगा और दुनिया हिलाएगा। लेट द लव बी योर गाइड, लेट द लव बी योर लाइफ। आपका प्रेम आपका मार्गदर्शक बने। आई लव यू।